No, we get the highly enriched. We will get it. We don't need it. We don't want it. We'll probably destroy it after we get it, but we're not going to let them have it. यूरेनियम नहीं देंगे खामनेई, ईरानी मीडिया का बड़ा दावा। ईरान की सरकारी मीडिया और विशेष रूप से IRGC के मीडिया एजेंसी तस्नीम और फार्स न्यूज ने परमाणु कार्यक्रम और यूरेनियम को लेकर के अपना रुख बेहद सख्त और स्पष्ट कर दिया है। ईरानी मीडिया ने दुनिया को यह साफ संदेश दे दिया है कि आर्थिक प्रतिबंध हटाने और हॉर्मुज को खोलने के बदले ईरान अपनी परमाणु शक्ति और संवर्धित यूरेनियम की कुर्बानी किसी भी कीमत पर नहीं देने वाला है। देखिए कैसे अमेरिकी दावों के ठीक उलट ईरान ने यूरेनियम सरेंडर के दावों को धुआं-धुआं कर दिया है। ईरानी मीडिया और तेहरान के करीबी सूत्रों का दावा है कि ईरान अपने संवर्धित यूरेनियम का स्टॉक अमेरिका या किसी दूसरे देश को सौंपने के लिए तैयार नहीं है। ये मुद्दा अभी अमेरिका ईरान वार्ता का सबसे बड़ा विवाद का मुद्दा बना हुआ है। तस्नीम न्यूज की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने पश्चिमी मीडिया के उन दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया कि शांति समझौते के तहत ईरान अपने यूरेनियम स्टॉक को सरेंडर करने या संवर्धन रोकने पर सहमत हो गया है। ईरानी राजनयिक और सैन्य सूत्रों के हवाले से मीडिया ने दावा किया कि ईरान अपने अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम के स्टॉक को ना तो नष्ट करेगा और ना ही इसे किसी तीसरे देश जैसे कि रूस या ओमान को सौंपेगा। यहां तक कि रॉयटर्स के अनुसार एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी ने तो दावा किया कि ईरान और अमेरिका के बीच किसी भी तरह का यूरेनियम सौंपने का कोई समझौता हुआ ही नहीं है और ना ही यूरेनियम ट्रांसफर का मुद्दा किसी प्रारंभिक सीज फायर या पीस मेमो का हिस्सा बनाया गया। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा कर दिया कि ईरान काफी हद तक समझौते के करीब है और यूरेनियम के मुद्दे पर भी प्रगति हुई है, लेकिन ईरानी मीडिया ने इस दावे को हकीकत से दूर बताया, यानी यूरेनियम पर ही सबसे बड़ा डेडलॉक बना हुआ है। آماده‌ایم در گفتگو همان که در زمان امام شهیدمون این مسئله رو مطرح کرده بودیم الانم آماده‌ایم که به دنیا این اطمینان رو بدیم که ما به دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم، ما به دنبال ناآرامی در منطقه نیستیم. ناآرام کننده این منطقه اسرائیل که به دنبال اون نقشه ईरान अमेरिका की गुप्त डील, बलि का बकरा बना इजराइल। इधर ईरानी मीडिया के दावों में यह भी कहा गया कि ईरान की परमाणु सामग्री उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा की ढाल है। अगर इजराइल ने युद्ध विराम की आड़ में या फिर वार्ता टूटने के बाद ईरान के परमाणु ठिकानों जैसे नतांज या फोर्डो की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो IRGC अपने तीसरे संस्करण के युद्ध तंत्र को एक्टिव कर देगा। इसके परिणाम पूरे मध्य पूर्व को भुगतने पड़ेंगे। इजराइल भी इस वक्त चाहता है कि किसी भी तरह से ईरान और अमेरिका के बीच में कोई गुप्त डील फाइनल ना हो पाए। अगर ऐसा हुआ तो इजराइल के लिए ईरान आने वाले दिनों में सबसे खौफनाक दुश्मन साबित होगा। राष्ट्रपति ट्रंप के तेवरों को देख करके इजराइल खुद को ठगा सा महसूस कर रहा है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका इजराइल को ईरान डील से कोई भी जानकारी अब तक नहीं दे रहा और दावा यह भी किया जा रहा है कि अमेरिका को दरअसल लगता है कि इजराइल की जिद और युद्ध को लेकर उसके सख्त तेवरों के चलते ईरान से समझौता अमेरिका कभी कर ही नहीं पाएगा, जिसके बाद ट्रंप के इशारे पर इजराइल को डील से जुड़ी जानकारी देना बंद कर दी गई है। अमेरिकी मीडिया द न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी इस खबर और दावे की पुष्टि की है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ हो रही बातचीत से नेतन्याहू को किनारे कर दिया है। इजराइल को कोई जानकारी नहीं दी जा रही है, लिहाजा इजराइल में अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है।